कक्षा 9वीं के सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। आज की वीडियो में बच्चे हम आपकी व्याकरण जो पुस्तिका है व्याकरण दर्शिका उसका चैप्टर पत्र लेखन लेटर राइटिंग, इसके बारे में आपको समझाया जाएगा कि पत्र लेखन क्या है और पत्र लेखन के कितने प्रकार हैं। शुरुआत करते हैं। लिखित अभिव्यक्ति की जितनी भी विधाएं हैं उनमें पत्र लेखन का विशिष्ट स्थान है। यह अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। आज का युग इंटरनेट का युग है। इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण परंपरागत ढंग से किए जाने वाले पत्र लेखन में कमी आ गई है, किंतु नए नाम ईमेल के साथ पत्र लेखन विधा का काफी विस्तार हुआ है। सरकार की भी यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा कार्य इंटरनेट के माध्यम से हों, पर चाहे हाथ से पत्र लेखन का कार्य किया जाए या इंटरनेट के माध्यम से, पत्र लेखन एक ऐसी विधा है जो लेखक और पाठक के बीच आत्मीय संबंध उत्पन्न करने में सक्षम है। अगर हम पत्रों के द्वारा अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसमें एक अपनेपन का टच होता है कि हम अपनी बात को आत्मीय संबंध जिसे बोलते हैं कि हमारा एक ऐसा संबंध पढ़ने वाले और लिखने वाले के बीच में होता है कि वो हमारी बात को ज्यादा अच्छे ढंग से समझ पाते हैं। पत्र लेखन की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, जिनमें सबसे पहली विशेषता यहाँ पर बताई है सरलता। कि जो पत्र है, पत्रों की भाषा जितनी सरल और सुबोध होगी, पत्र उतने ही ग्राह्य होंगे। पत्र की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि समझने वाले पाठक को शब्दकोश का सहारा ना लेना पड़े। शब्दकोश का सहारा कि शब्दों के अर्थ समझने के लिए डिक्शनरी में से नहीं देखना पड़े, बहुत ही इजीली आराम से पत्र लिखने वाले की भाषा पत्र पढ़ने वाले को समझ आ जानी चाहिए। दूसरे नंबर पे है स्पष्टता। पत्र में जो कुछ भी कहा जाए वो बात स्पष्ट होनी चाहिए। निश्चयात्मकता से तात्पर्य है कि पत्र को पढ़कर पाठक के मन में किसी भी प्रकार का शंका ना उठे। जो बात पत्र लिखने वाला समझाना चाहता है वो पाठक को समझ आ जाए। संक्षिप्तता, और सबसे बड़ी बात है कि पत्र हम बहुत लंबा पत्र नहीं लिख सकते। इसमें गागर में सागर भरना, कि हम अपने छोटे से थोड़े से शब्दों में अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सके, पढ़ने वाले तक पहुंचा सके। मौलिकता, पत्र में रटे रटाए वाक्य पुस्तकीय वाक्य नहीं होने चाहिए। पत्र लेखक पत्र में जो कुछ भी लिखे वह मौलिक होना चाहिए। उद्देश्य पूर्णता, और इसका सबसे मेन गुण है कि जो बात वो कहना चाहता है, जो पत्र लेखक है, जो पाठक को बात समझाना चाहता है, जिस उद्देश्य से उसने पत्र लिखा है, उस उद्देश्य को वो अपने क्लियर कर सके, बात को समझा सके। यहाँ पर आगे पत्र के प्रकार बताए गए हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो जिनके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध हो, उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में व्यक्ति अपने मन की अनुभूतियों, भावनाओं, दुख सुख की बातों आदि का उल्लेख करता है। अंततः इन पत्रों का इनको व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इन पत्रों की भाषा शैली में अनौपचारिकता का पुट देखा जा सकता है। और दूसरे नंबर पे है औपचारिक पत्र। ये पत्र औपचारिक संदर्भों में लिखे जाते हैं। जिन लोगों के साथ इस तरह का पत्राचार किया जाता है उनके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, हम उन्हें जानते तक नहीं होते। औपचारिक परिवेश होने के कारण इन पत्रों में तथ्यों और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। अनौपचारिक पत्र हम अपने मित्रों, संबंधियों, रिश्तेदारों जिनसे हमारी जान पहचान है, हम अपनी सुख दुख की बातें कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, उनको लिखते हैं। और औपचारिक पत्र होते हैं जिनके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, हम किसी प्रकार के तथ्य को क्लियर करना, सूचना देनी, उनको औपचारिक पत्र कहा जाता है, जिनमें हमारा आपस में कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। यहाँ पर औपचारिक पत्र 4 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहले है प्रार्थना पत्र की फॉर्म में, जो प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक को या नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं। फिर है शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र और सरकारी पत्र। यहाँ पर नेक्स्ट में आपको एक औपचारिक पत्र पढ़कर बताती हूँ। औपचारिक पत्र है यहाँ पर लिखा हुआ, विद्यालय में खेल कूद के सामान में काफी कमी है। इस कमी को पूरा किए जाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। स्कूल की प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है कि विद्यालय में खेल कूद का सामान नहीं है और उसकी कमी को पूरा किया जाए। परीक्षा भवन सबसे पहले, अबस विद्यालय, यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं, अपने शहर का नाम, प्रधानाचार्य जी, फिर विद्यालय का नाम, विषय, खेल सामग्री की कमी, हमने किस चीज को पूरा करना है, खेल सामग्री की कमी को। माननीय महोदय, मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं ब का छात्र हूँ तथा विद्यालय की क्रीड़ा समिति का सचिव भी हूँ।
महोदय, कल नोटिस बोर्ड पर आपकी ओर से जारी सूचना पड़ी और अगले माह हमारे विद्यालय में अंतर विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। हमारे स्कूल के सभी खेलों के खिलाड़ियों को तैयारी करनी है और अपने अपने खेल में शीर्ष पर पहुंचकर विद्यालय का नाम रोशन करना है। तो महोदया, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे विद्यालयों में खेलों से संबंधित क्रीड़ा सामग्री की बहुत कमी है। मेरा अनुरोध है कि क्रीड़ा प्रभारी की श्री शर्मा की मदद लेकर अपेक्षित सामग्री की सूची तत्काल बनवाई जाए, सभी सामग्री को आपूर्ति की जाए जिससे सभी खिलाड़ी तैयारी कर सके। आशा है इस संबंध में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। अपना नाम, कक्षा और दिनांक। तो यहाँ पर जिस उद्देश्य से पत्र लिखा है उस बात को भी स्पष्ट किया गया है। भाषा सरल और सुबोध है। लिखने वाले ने संक्षिप्तता भी दर्शाई है कि वो संक्षिप्त शब्दों में अधिक से अधिक अपनी बात कह पाया है, अपनी बात को स्पष्ट कर पाया है और साथ में अपना जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से वो कहना चाहता है वो भी बात स्पष्ट है। तो ये एक औपचारिक पत्र का उदाहरण है जिसमें आप किस प्रकार अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं ये बताया गया है। तो ये आपको बच्चे पत्र कॉपी पर अपनी कक्षा पुस्तिका पर लिखना है और आपको लर्न भी करना है। और जितने भी आपको औपचारिक पत्र लिखने का आपको मेथड बताया गया है कि आपने किस प्रकार ये औपचारिक पत्र, आप किसी को भी सचिवालय को लिख सकते हो, न्यायालय में लिख सकते हो, आप न्यायपालिका में लिख सकते हो, पुलिस अधिकारी को लिख सकते हो, स्कूल में लिख सकते हो। ये सभी औपचारिक पत्र होते हैं। तो इसको आपने, इसके रूल्स जो हैं वो लर्न करने हैं, पढ़ने हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का पत्र भी बोला जाए आपने लिखना है तो वो आप अपनी तरफ से भाषा का प्रयोग करते हुए, मौलिकता का प्रयोग करते हुए, रटे रटाए वाक्यों को यूज ना करते हुए आप अपनी तरफ से पत्र बना सकें और लिख सकें। ये पत्र आप अच्छे से इस पत्र को पढ़ें और अपनी कक्षा पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।